फल स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम लोग पिछले सेक्शन में फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस को देखे थे, उससे आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, या आइडेंटिफिकेशन। वाक्य के क्रिया का अंत रहा होगा, रही होगी एवं रहे होंगे, हो, ऐसे सभी वाक्य, ऐसे सभी वाक्य एफसीटी, एफसीटी मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे सभी वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंसीडर किया जाता है। पहले देख लो हिंदी में, जिस वाक्य के क्रिया का अंत रहा होगा, रही होगी एवं रहे होंगे, हो, ऐसे सभी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कंसीडर किया जाता है। द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस, द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस एंड्स विथ रहा होगा, रही होगी एवं रहे होंगे, हो, ऐसे सभी वाक्य। यहाँ ध्यान दो, जो अंडरलाइन वर्ड रहा होगा, ठीक है, रही होगी एवं रहे होंगे, ऐसे सभी वाक्य रहे होंगे, ऐसे सभी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कंसीडर किया जाता है। और इसको इंग्लिश में देखें तो द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस एंड्स विथ रहा होगा, रही होगी एवं रहे होंगे, हो, ऐसे सभी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कंसीडर किया जाता है। कंसीडर मीन्स समझा जाता है, ठीक है, कंसीडर मीन्स समझा जाता है, कंसीडर समझा जाना समझना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, समझना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद एग्जाम्पल विद सेंटेंस लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, आगे। हाँ ठीक है, ठीक, जोर से बोलते हैं, ठीक। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लिख लो, लिख लो, फिर से एक बार सुन लो, इधर ध्यान दो। जो भी चीज बोल रहे हैं ना, वो बोर्ड पे लिख रहे हैं, जो चीज बोले हैं सब बोर्ड पर लिख रहे हैं। अगर अंग्रेजी में लिखना है तो द वर्ब लिख लो, द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस एंड्स विथ रहा होगा, रही होगी एवं रहे होंगे, ठीक है। दैट ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर कंसीडर्ड इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब एफ सी टी, ठीक है, ओके है, ठीक है ना, लिख लो। और हिंदी में लिखना होगा, जिस वाक्य के, ध्यान देना है, जिस वाक्य क्रिया का अंत रहा होगा, रही होगी एवं रहे होंगे, हो, ऐसे सभी वाक्य फ्यूचर, एक मिनट, होंगे, ऐसे सभी वाक्य होंगे, हो, ऐसे सभी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कंसीडर किया जाता है, ठीक है, यहाँ तक। अब इससे आगे जो है सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, आगे नेक्स्ट ऐड करें, लिख तुम लोग सब, 1 मिनट का टाइम देते, लिख लो।
फिर आगे बताते हैं। तबीयत खराब है तो छोड़ दो, मत लिख। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं यहाँ साइड में बॉक्स में लिख देते हैं, जिसको भी इंग्लिश में लिखना है। द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस, दिख रहा है ना, एंड्स विथ रहा होगा, रही होंगी, एंड रहे होंगे, दैट ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस कंसीडर इन एफसीटी, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कमिंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस एंड्स विथ रहा होगा, रही होंगी, एंड रहे होंगे, दैट ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस कंसीडर इन एफसीटी, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हमेशा सेंटेंस में लास्ट में ध्यान देना कि रहा होगा, ठीक है, रही होंगी और रहे होंगे हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला से पता चल जाएगा, ठीक है, लिख लो। द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस एंड्स विथ रहा होगा, रही होगी, एंड रहे होंगे, दैट ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस कंसीडर इन एफसीटी, ठीक है। क्यों बातचीत कर रही, कोई तकलीफ है क्या, यहाँ ध्यान दो, आगे लिख। अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। हाँ लिख, अगर नहीं भी लिखे तो यूट्यूब पे आ जाएगा, देख लेना, वहाँ यूट्यूब पे लिख लेना, ठीक ठीक। जिसको मन है लिखना, ठीक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बैक करे क्या, प्रीवियस। अच्छा अच्छा, चलो एक बार देख लो, ध्यान, क्या नाम है जो भी है, इधर इधर ध्यान दो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर, पहले क्लास नहीं की है, 4 प्रकार से इसमें सोचना है। पहले सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बताएंगे किसी भी चीज का, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के बाद स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो किस किस रूप में इस्तेमाल होगा। बात समझा रहे तो तुम इधर देख नहीं रही है। एग्जाम्पल विथ सेंटेंस, पता है इतना गर्मी में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना कई बार। मान लो जो चीज बता रहे हैं और तुम सुनना चाह रही है और उसको अवेलना कर रही है, तो इसका मतलब इग्नोर हुआ ना। तो बॉयज के लिए सबसे ज्यादा गुस्सा आ जाता है वहां पे, समझ गई ना बात, ध्यान रखा करो। एग्जाम्पल विथ सेंटेंस, EWS। एक तो गर्मी है, ऊपर से प्रेशर बढ़ा रही है, तो ध्यान से। अच्छा देखो, अब थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहले ये सब सेंटेंस को नहीं सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि इसका आइडेंटिफिकेशन लोग पहचानेंगे कैसे सेंटेंस को। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर टेंस में कोई काम प्रोसेस में है, ठीक है ना, कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोसेस में। सेंटेंस से तुमको पता चलेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग इसको, बढ़े आगे, ठीक है। चलो आगे देखो, रे बात नहीं करो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जैसा कि हम लोग देखो, जो सेंटेंस है वो 4 पार्ट होता है। पैरेलल चलना पड़ेगा सर, इंटरेक्ट करो साथ में, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, एसर्टिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस, और सबसे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी। तो हम लोग इसमें 2 ही चीज देखेंगे। एसर्टिव सेंटेंस का 2 पार्ट होगा, एफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप देखो ध्यान से, इसमें जो एसर्टिव सेंटेंस है उसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो एसर्टिव सेंटेंस, जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए देखो ध्यान से, इसको डिक्लेरेटिव भी, आजकल कंफ्यूजन नहीं होना है, डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, ठीक है ना, डिक्लेरेटिव। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। आगे देखो, अरे अफरा तफरी मत करो। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, एक है निगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव को तुम लोग को सबको पता है कि जिसमें भी पॉजिटिव मैनरिज्म का आएगा, हेलो इधर ध्यान दो। एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। जिसको लिखना है लिख लो, दिख रहा है ना, इसको बॉक्स के अंदर घेर दो। तो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट रहेगा सेल या विल, बी, बी4 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब तुम बताओ
कि सेल और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे, पढ़ी है इससे पहले कि पूरा ब्लैंक हो गया? देखो ध्यान से इधर, जो सेल का प्रयोग होगा ना वो आई वी के साथ होगा, और रिमेनिंग जितना है सबके साथ क्या होगा, विल का प्रयोग, ध्यान रखना है। और निगेटिव का देखो ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 जिरान जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जब एग्जाम्पल आएगा सेंटेंस के साथ तो उसमें ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है, क्लियर है? चलो यहाँ लिख लो, इसे सिंपल है। तुम क्यों नहीं लिख रही, कोई तकलीफ दिक्कत है क्या? लिखो, कॉपी नहीं है, पेन कॉपी कुछ लिखो। ठीक, ये लो पेन, पेन चाहिए, ये लो। देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला में ध्यान दो, टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए, जल्दी लिखो, ठीक है? तुम जाकर आराम कर सकती, तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर लो, बाद में देख लेना यूट्यूब पे, ठीक है? दिख रहा है ना, हम साइड हो जाते हैं थोड़ा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सबसे पहले ध्यान रखना है, इस जो सेंटेंस बताएंगे उसमें पूरा स्ट्रक्चर आना चाहिए। अब इससे जुड़ा हुआ एफर्मेटिव से जुड़ा हुआ सेंटेंस आएगा तो उस पर फोकस करना है, ठीक है? सेंटेंस उस पर आएगा तो सेंटेंस में मेन फोकस करना है, EWS, एग्जाम्पल विद सेंटेंस। आगे बढ़े, लिख ली? ठीक, लिखने के बाद डन बोलना है, जो भी लास्ट स्टूडेंट होगी। हाँ, लिखने दो, लिख ली? देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है। क्या दे रहा नहीं ये पेन इंक, एग्जाम्पल विद सेंटेंस। ठीक है, पहला सेंटेंस ले लेते हैं एफर्मेटिव वाला। ही विल बी कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, ध्यान दो, ही विल बी कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट, इसमें थोड़ा ध्यान दो, ये सब्जेक्ट है, ये सेल या विल हो गया स्ट्रक्चर, और बी का प्रयोग हो गया, कंप्लीटिंग V4 हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? जब अदर वर्ड्स आएगा तो वो बताएंगे, ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दो, हिंदी जिसको लिखना है वो लिख लो, वह अपना प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पूरा कर रहा होगा, तो लास्ट में पहचान है पूरा कर रहा होगा, ठीक है ना? ठीक है, अगला सेंटेंस एक और ले लेते हैं, राजेश विल राजेश विल भी अराइविंग मुंबई टुडे। एक और सेंटेंस बना दिया, देख लो, राजेश विल बी अराइविंग मुंबई टुडे, ठीक है? इसका हिंदी देख लो, राजेश आज मुंबई पहुंच रहा होगा, पहुंच रहा होगा, ठीक है? तो एसर्टिव का हम दो सेंटेंस बना दिए हैं। अब थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पे वो अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहा होगा। अब देखो लास्ट में, ए मैडम इधर ध्यान दीजिए प्लीज, डिस्टर्बेंस कैसा भी हो तो महात्मा बुद्ध की तरह जो है ना तपस्या करना, पेनेंस, समझ गई ना?
एक वर्ड यहाँ पे लिख लो, तपस्या, पेनेंस होता है, ठीक है ना। ठीक है, पेनेंस। क्योंकि अगले, ऐसा देखो ध्यान से कि जो मेरा नाम है, नाम तुम लोग को पता है ना, कि नाम नहीं पता है किसी को, ठीक है ना। यूट्यूब पे नहीं देखा है क्या? सिद्धार्थ नाम है, तो पता चला अगले साल महात्मा बुद्ध की तरह हम भी भाग जाएंगे, ठीक है, 6 साल के लिए। समझ गया ना, सिद्धार्थ नाम। ट्विंस बोलते हैं, ट्विंस। ट्विन होता है, ट्विन, ट्विन, TWIN, ट्विन मीन्स जुड़वा, ट्विंस। ट्विंस रे, जुड़वा बच्चे बोल। क्या? अच्छा, झूला के बारे में, स्विंग बोलते हैं, झूला को स्विंग बोलते हैं, SWING, स्विंग मीन्स झूला। हम ट्विंस, हम जुड़वा के बारे में सोच रहे लगे, ट्विंस के बारे, ट्विंस नहीं होता है, जुड़वा रे। हाँ, लिख लिया ना, आगे बताएं आगे। आप देखो ध्यान से, निगेटिव वाला सेंटेंस देना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निगेटिव, कलर चेंज कर देंगे, कौन सा ले, ये ठीक है ना, ठीक। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर सा फिट, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसको बॉक्स में भर दो। उसके बाद देखो ध्यान से, यू विल नॉट, यू विल नॉट बी सॉल्विंग दिस रे, दिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यू विल नॉट बी सॉल्विंग दिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें देखो ध्यान से, अगर यहाँ थोड़ा सा गेज करो, गेज मतलब क्या होता है, पैनी नजर। एक होता है वॉच मिस, कोई भी चीज को हम लोग देखते हैं ना, तुम लोग के बारे पहला क्लास में बताया है कि देखना का जो है ना, 5-6 वर्ड बताए हैं। एक होता है सी, लुक, पियर, पीज, एक वर्ड और भी था, गेज। गेज मतलब होता है टकटकी लगा के देखना। तो कहने का कोई भी चीज को गेज लिख लो, वर्ड GAZ, गेज मिस होता है। जैसे बगुला देखी होगी ना, बगुला मछली कैसे पकड़ता है, देखिए गाँव और में। हाँ ऐसे नहीं, जो भी है, और उसमें भी फिजिक्स का लॉ लगता है वहां पे, पता है ना। गेज मिस होता है टकटकी लगा के देखना, टकटकी लगाकर देखना। देखने का भी होता है ना, एक नजर नहीं हट रहा है। अब देखो ध्यान से, इसमें जो है ना, यहाँ ध्यान दो कि ये सब्जेक्ट हो गया, टिक कर दो इस पे। उसके बाद जो सेल या विल, जो जनरल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हो गया है, नॉट लग गया भी। उसके बाद B4 का प्रयोग हो गया है, B4 यहाँ, ठीक है। और ये टोटल जो है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स में आ जाएगा, इसका हिंदी लिख लो। यहाँ पे दिस का मतलब इस हो गया, ठीक है ना, तुम इस, क्या वो कुछ दिक्कत है क्या? तुम इस मैथमेटिकल माना गणितीय, गणितीय सही है क्या? रहने दो, ठीक। गणितीय समस्याओं को हल नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। पिछले क्लास में बार बार नोट छूट रहा था, ठीक है। इस बार पूरा जो ना, ध्यान से एकदम गेज सुनना है अच्छे से, ठीक है। जिसको नोट करना है नोट कर लो, ठीक है। हाँ, ठीक है। यू विल नॉट बी सॉल्विंग दिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ओके है। अब देखो नेक्स्ट, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। माई फ्रेंड विल नॉट, विल नॉट अटेंडिंग, अटेंडिंग मैरिज सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी। अब तुम बताओ रे, पीछे जो लड़का सब है, ध्यान दो इसमें। हाँ बताओ तुम, चश्मिश यहाँ देखो ध्यान से। योर फ्रेंड विल नॉट अटेंडिंग मैरिज सेरेमनी, ठीक है। अब इसका हिंदी सेंटेंस लिखना है, ठीक है। तो नीचे जगह तो नहीं है, आगे हम लिख,
ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। अच्छा पहले लिख लो, उसके बाद बताते हैं आगे। लिखो, लिख लो पहले। चलो ध्यान दो इधर, ठीक है ना। लिखते जाओ, नहीं लिखे तो सबसे समझो पहले। हाँ अब देखो, मतलब शादी समारोह, ठीक है, शादी समारोह, वाह सही, अच्छा बात है। तो देखो यहाँ पे नीचे हम लिख रहे हैं, ध्यान देना, मेरा दोस्त, दिखाई दे रहा है ना, मेरा दोस्त जो लिखा रहे हैं वो बोल भी रहे हैं, तो जिसको लिखना है लिख लो। मेरा दोस्त शादी समारोह, शादी समारोह में शामिल नहीं हो रहा होगा, शामिल, ठीक है ना। अटेंडिंग और पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग क्या होता है, जैसे अभी शिक्षक दिवस है तो उसमें कोई भी ओकेजन होगा तो उसमें पार्टिसिपेट करोगे। अटेंडिंग क्या होता है, जिसमें जैसे इसमें तो निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। अटेंडिंग में क्या होता है कि जब कोई कहीं पे निमंत्रण दिया जाता है तब जाता है, ऐसे अपने मन से नहीं जाते। किसी की शादी में से जाते हो नहीं ना, तो वही चीज़ है। लेकिन शिक्षक दिवस ऐसा सरस्वती पूजा मान लेते हैं, उसमें तुम जो है कहीं भी जा सकते हो, उसमें तुमको इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ध्यान रखना, पार्टिसिपेटिंग और अटेंडिंग दोनों में बेसिक डिफरेंट यही है। आ रहा समझ में ना, ठीक है। मेरा दोस्त शादी समारोह में, शादी समारोह में शामिल, शामिल होगा, ठीक है ना, शामिल नहीं हो रहा होगा। एक एक एज्यूम है, एज्यूमिंग करते हैं ना, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन क्या होता है, जैसे लेट भी कहते हैं ना, माना कि जो अंग्रेजी में पढ़ता होगा, लेट बी द वैल्यू ऑफ एक्स, रेक्टेंगल का ऐसे पढ़ते हो ना। चलो यहाँ यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो सेंटेंस ऐसा थोड़ा धमाकेदार होना चाहिए, जैसे बॉम्ब विस्फोट होता है ना, तो उसमें कुछ बचता है नहीं ना, उसी टाइप से यहाँ पे ध्यान देना। तो एक्सप्लोड, एक 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 वर्ड लिख लो, एक्सप्लोड, एक्सप्लोड मतलब होता है विस्फोट होना, एक्सप्लोड, एक्सप्लोड मीन्स क्या होगा, विस्फोट होना, विस्फोट होना, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस, ठीक है, ध्यान दो। तो जनरल एक्चुअली वर्ब, जनरल एक्चुअली वर्ब को पहले रखेंगे, ठीक है। तो जो जो लिखना चाहते लिख लो बाबू सब, ठीक है। एक्सप्लोड में होता है विस्फोट होना, ठीक है। मेरा दोस्त शादी समारोह में शामिल नहीं हो रहा होगा, ओके है ना। चलो अगला एड ऑन करते हैं आगे, जो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखाई दे रहा है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला देख लेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, उसका आगे बताते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अगर मान लो कि एल ए के बाद ई लगा दें तो उसका मतलब प्लुरल होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से, पहले लगा देंगे सेल या विल, ध्यान रखना है, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस, देखो ध्यान से, बी का प्रयोग उसके बाद जस्ट होगा, बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और ध्यान देना कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क मत भूलना, इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। और इसको एक बॉक्स में घेर दो, इससे क्या होगा कि रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है ना। अब इसके आगे जब सेंटेंस आएगा तो सेंटेंस में तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, माजरा क्या है, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से, बढ़े इसमें सेंटेंस यहीं से बताते हैं, ठीक है। जगह है यहाँ पे, EWS शॉर्ट में लिख लो, EWS, सेल आई, देखो डांटना का अंग्रेजी तीन चार होता है, क्या क्या होता है, एक होता है चाइल्ड होता है, रिब्यूक होता है, रिबफ होता है, ठीक है ना, स्कोल्ड होता है। देखो ध्यान से, जब भी वर्ड स्ट्रक्चर वर्ड पावर बताएंगे ना तो एक बॉक्स बना के लिख लेना तुम लोग, ठीक है। तुम लोग थोड़ा होशियार बच्चे हो। और क्या, हेलो मैडम इधर ध्यान दो, वर्ड पावर, ठीक है, वर्ड पावर, ठीक है। पहला है, पहला है, इधर ध्यान दो बाबू, स्कोल्ड, स्कोल्ड हो गया। दूसरा है चाइल्ड, इसमें भी अंतर बता देंगे, देखो चाइल्ड जो होता है ना, माँ जो डांटते हैं स्पेशली माँ, उसमें प्यार इंक्लूड रहता है, ध्यान रखना। माँ पकड़ के चोटिया दी माँ, पहले धो दी, उसके बाद खाना भी वही खिलाती है, ऐसा होता है ना कई बार। लेकिन कोई और अगर डांटे, जैसे टीचर डांटे, तो वहाँ स्कोल्ड का प्रयोग होगा। चाइल्ड हो गया, टीचर में क्या है कि वहाँ डिसिप्लिन के लिए डांटते हैं। और चाइल्ड जो माँ बाप डांटते हैं उसमें क्या है, अफेक्शन छुपा हुआ है, लव एंड अफेक्शन छुपा हुआ है। चाइल्ड हो गया। तीसरा वर्ड है जो शेक्सपियर का वर्ड है, याद है, ध्यान दो, रिब्यूक, शेक्सपियर इस्तेमाल करते थे इसको। और रिबफ, एक वर्ड और है रिबफ,
क्या है, रिवर्ब। देखो क्लास सिर्फ क्लास नहीं है, चीजों को सीखने का एक जरिया होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देना, तो ये चारों चीज, चारों का माना एक ही मतलब होता है, क्या होता है हिंदी, डांटना। क्या होता है, डांटना। तो पहला वाला समझ गए, डिसिप्लिन के लिए डांटा जाता है। डिसिप्लिन कहाँ कहाँ पे, टीचर, आर्मी ऑफिसर जब बनोगे तो अपने जूनियर को डांटते हैं ना, कई बार ऐसा देखा होगा। और चाइल्ड हो गया, रिब्यूक जो है 500 साल पहले इस्तेमाल होता था, मतलब अभी भी हो रहा है शेक्सपियर के टाइम में। तो ये होता था जनरली, क्या है, राजा के द्वारा जो डांटा जाता था वो। और रिबफ हो गया जिसमें बहुत ज्यादा खींच जाता है, आदमी परेशान हो जाता है, लगा बात कर रहे हो, इतना जरूरी है, समझ रहे हैं? तो रिबफ है यहाँ पे डांटना। चलो अब आगे देखो, सेल आई, इसमें कौन सा प्रयोग करें, इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। सेल आई, सेल आई बी स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग। और आवारा बच्चे का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बदमाश बच्चे को, ठीक है ना। स्कोल्डिंग, बॉयज इन द ग्राउंड, ठीक है, इन द ग्राउंड। आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा समझो, इसमें सेल का प्रयोग कर लिए हैं, सब्जेक्ट हो चुका है, बी हो गया है, बिफोर बॉयज इन द ग्राउंड, ठीक है। अब इसका हिंदी लिख लो, क्या मैं मैदान में, ध्यान देना, क्या मैं मैदान में, मैदान में लड़के को, ध्यान देना यहाँ पे बिंदी भी देना है, ठीक है, लड़के को डांट रहा हूंगा, यहाँ पे हूंगा का प्रयोग होगा, ठीक है। ऐ, क्या मैं मैदान में लड़कों को डांट रहा हूंगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है, वहां पे कोई बदतमीजी किया, ठीक है ना। अब शब्द को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एब्यूज, एब्यूज वर्ड का प्रयोग किया, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक वर्ड यहाँ ऊपर लिख लो, एब्यूज मीन्स होता है गाली देना या अपशब्द कहना, अपशब्द कहना, ठीक है ना, गाली देना। तुम लोग यहाँ पे लाइव में ध्यान नहीं दे रही है, जो वीडियो देख के ज्यादा सीखेगा तो अच्छा लगेगा ना, इसलिए उसके लिए भी बता रहे हैं, और तुम लोग के लिए भी। जिसको नोट करना है नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे स्वेच्छा तुम लोग का है अपना, ठीक है ना। रहने दीजिए, आगे बताएं, ठीक है ना। इतना लिख ली, पूरा फटाफट लिख ली ना। क्या वो चेहरा क्यों उतरा हुआ है, देखो ध्यान से, खाना वाना नहीं खाइए क्या, इंट्रोगेटिव प्लस। अब आगे देखो नेक्स्ट, दिखाई दे रहा है ना, नारियल पानी पी लो, समझिए, नारियल पानी जाके पियो बाहर में, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। देखो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ध्यान रखना है, इधर ध्यान दो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें ही सारा चीज आ जाएगा कंप्लीट। ध्यान देना, नोट ना छूटे, ठीक है। सबसे पहले सेल या विल प्लस सब्जेक्ट। देखो एक होता है अनन्याश्रय संबंध, तुम लोग पढ़ा होगा हिंदी में, ठीक है, इंटर डिसिप्लिनरी प्रोसेस होता है उसमें, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि सब्जेक्ट के साथ है, इधर ध्यान दो, जैसे सब्जेक्ट रोटी हो गया, उसके साथ सब्जी का प्रयोग होगा ही, सब्जेक्ट और भार्ब का जो एग्रीमेंट होता है ना, जैसे मैरिज में भी, मैरिज एक एग्रीमेंट होता है, ध्यान रखना। उसी टाइप से यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस और सेल या विल जो है ना, उसके साथ आएगा ही। जब पढ़ाएंगे सिंटेक्स पढ़ाएंगे, सिंटेक्स में 30-35 रूल है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, तो इसलिए अभी यहाँ समझ लो, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होता है, जनरल एक्चुअली वर्ब पहले होगा, ठीक है ना, GAB शॉर्ट में। उसके बाद, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, उसके बाद बी लगेगा, ध्यान रखना। फिर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ध्यान रखना, कोई भी चीज छूटे नहीं, और इंट्रोगेटिव मार्क मत भूलना, ठीक है। अब इसको पूरा घेर दो, ठीक है। चलो आगे देखो, सेंटेंस हम लोग देखते हैं, EWS, EWS, ठीक है। विल दे नॉट, विल दे नॉट बी, ठीक है। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग फॉर एनुअल एग्जामिनेशन, फॉर एनुअल
एग्जामिनेशन। अब इसका हिंदी तुम लोग बताएगी, ठीक है। विल दे नॉट, तुम लोग पे भी यहाँ पे डिपेंड, यहाँ ध्यान दो। विल दे नॉट बी हार्ड वर्किंग फॉर एनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हिंदी लिख लो, क्या वे लोग वार्षिक परीक्षा के लिए, क्या वे लोग वार्षिक परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए, देखो वार्षिक परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए हार्ड वर्किंग मतलब लेबोरियस वर्ड भी होता है हार्ड वर्किंग का, ठीक है ना, के लिए लेबरिंग के लिए परिश्रम कठिन परिश्रम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। इतना सेंटेंस है, ठीक है। तो सिंपल देखो, चूंकि तुम लोग ऑन वार्ड्स स्टूडेंट और एक स्कोप बन रहा है जिंदगी का तुम लोग, और हाई लेवल का सोच भी आ गया है, छोटा सेंटेंस से काम नहीं चलेगा, जो भी काम करो धमाकेदार करना है, ठीक है ना, बॉम्ब विस्फोट टाइप, ठीक है। तो इसलिए सेंटेंस भी उस टाइप से होना चाहिए। वर्ड जहां जहां भी मौका मिले वहां सीखो। और तुमको एक बात बता, तो इंग्लिश सीखने का एक ही बेस्ट तरीका है, रूम से निकलते ही जहां भी जो वर्ड मिले ना, उसका अर्थ अगर नहीं पता है तो बेकार है फिर पढ़ना। बात समझ गई ना। उसका मीनिंग वर्ड होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका सिनोनिम्स, एंटोनाइम्स और होमोफोन्स भी जानना चाहिए। होमोफोन्स समझता है कि नहीं? होमोफोन्स क्या होता है? इसका वर्ड सेम होगा और उसका मतलब अलग होगा, ठीक है। हाँ, वर्ड सेम वर्ड का दो मीनिंग होता है ना, ठीक है। उस टाइप से यहाँ देखो, आगे एक सेंटेंस और ले लेते हैं, तुम लोग ऐसे बात में रहेगा। नहीं है, कहीं छूट गया क्या सेंटेंस? ठीक है ना, चलो अब देखो ध्यान से। सेल भी, सेल भी, अब उसी सेंटेंस बनाते जो अभी पूछी, ठीक है ना। सेल बी नॉट बी आस्किंग समथिंग, आस्किंग समथिंग फ्रॉम आवर ग्रैंडफादर, ठीक है। इसका हिंदी बताना, शैल वी नॉट बी आस्किंग समथिंग फ्रॉम आवर ग्रैंडफादर। इसका मतलब क्या को ध्यान से, क्या हम लोग, क्या हम लोग, वी का जो पॉजिटिव केस होता है आवर, इसलिए, ठीक है। क्या हम लोग अपने दादा से, ठीक है, अपने दादा से कुछ भी, कुछ भी पूछ नहीं रहे होंगे। आज की मैंने पूछना, पूछ नहीं रहे होंगे। कई बार आजकल चिड़चिड़ा हो जाता है ना बूढ़े लोग सब, ठीक है ना। हम्म, आजकल बच्चा सब पबजी खेलेगा ना मचान पे, मचान समझता ना तुम लोग। उसके बाद जो है ना, वो लॉकडाउन के टाइम में बड़ा परेशान करता था। हाँ, यस, ठीक है। क्या हम लोग अपने दादा से कुछ भी पूछ नहीं रहे होंगे, ठीक है। ओके, सेंटेंस लिख लो। क्या कोई दिक्कत है क्या? दादाजी क्या हुआ, चले गए क्या है? नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, ठीक है ना। है? एक बात बताते हैं, रेस्पेक्ट दिल से होता है। यहाँ पे नहीं, सुन लो, एक कहानी बताते। आंध्र प्रदेश में एक लड़का जो है ना, पत्थर मार के सुबह सुबह गांधी जी का स्टेच्यू तोड़ दिया, सिर पे कुछ गुस्सा होगा तो उस पे नहीं, सॉरी उरी नहीं, इंडिया में तुम उसका तोड़ दो गांधी जी का, लेकिन अंबेडकर का तोड़ेगा ना, केस हो जाएगा। गांधी जी क्या हुआ ना, बहुत सहानुभूति वाले आदमी थे, सिंपल। तो देखो नियम है कि किसी को भी अगर सम्मान देना है तो दिल से देना है। पता चला कि पैर छू रहा है, बाद में पीछे गाली दे रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सम्मान जो है ना दिल से होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए दादाजी हो, दादा को कुछ भी बोलो दादा ही रहेंगे, टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी हो। अब देखो ध्यान से, चलो तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हैं, दादाजी लगा देते, चलो। तुमको तकलीफ हो रहा था, दादाजी। इससे तो नाना भी हो जाएगा ना, ग्रेट फादर में नाना भी तो होता है ना। दादा कहने करते दादा, एक बात बता, दादा नहीं रहते तो हम कैसे आते? बात समझ में आ रहा है ना। दादाजी के पास पिताजी है, पिताजी के पास हम लोग हैं। समझ पा रहे हैं ना, उनका योगदान हम लोग को दुनिया में लाने का है ना, समझ रहा है ना बात। तो बस इतना समझ लो और कुछ नहीं है, ऐसे ही। हाँ, अब देखो आगे देखो ध्यान से। अब एक लड़का जो है ना, एक छोटा सा कहानी बताते हैं। चाय देने गया है, गरम चाय, ठीक है। वो बेचारा
वो इतना बदमाश तब होता है वो चाय जान के चाय जो है गिलास गिरा दिया। वो ये सच घटना है, मेरे बगल में एक लड़का रहता है, वो धोती पे गिर गया बेचारे का, पूरा यहाँ जल गया। अब उसका जो बाप जब देखा ना, तो पहले तो लाठी लेके मारा है उसको बहुत, अपने बेटे को। क्योंकि किसी भी बाप के लिए उसका बाप जो है उससे ज्यादा सम्मान देता है। बात समझ गया ना? भले बाकी का जनरेशन सम्मान ना दे, लेकिन अपने बाप को सब सम्मान देता देता है कि नहीं? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाँ अब जो है ये खत्म हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना? सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक बात जान लो, तुम्हारे बगल में बैठा यही सम्मान है बहुत बड़ा। अब देखो ध्यान से, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो ध्यान से, जैसा कि तुम लोग पूरा जानता है कि जो भी कॉर्निकल ऑर्डर है, जो भी न्यू स्टूडेंट एक गोला बना लो पहले, एक गोला, ठीक है? इसमें जो है ना आइडेंटिफिकेशन पहले डाल देना है, ठीक है ना? वो ध्यान रखना है क्या क्या लिखना है, ठीक है? जो कहीं बीच में भी अगर वीडियो स्टार्ट करेगा तो उसको समझ में आया क्या क्या। फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या उसका स्ट्रक्चरल, ठीक है? और सबसे लास्ट में EWS, मतलब एग्जाम्पल विथ सेंटेंस, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन देख लो, एक एरो लगाओ। आइडेंटिफिकेशन क्या है, ठीक है? पहले हिंदी में लिख देते हैं, उसका इंग्लिश में बता देंगे। देखो ध्यान से, जिस वाक्य के क्रिया का अंत, है, क्यों हंस रही है? पैरेलल चलना है ना, बार बार बोल रहे हैं ना। चुका होगा, चुकी होगी, एवं चुके होंगे, ठीक है? इसके अलावे कहीं कहीं पे आजकल इस्तेमाल होता है, दिया होगा, लिया होगा, ठीक है ना? दिया होगा, लिया होगा, इन्वर्टर के बंद करो, हो, ऐसे सभी वाक्य, ऐसे सभी वाक्य किसमें? FPT, ध्यान रखना, FPT में कंसीडर किया जाएगा। FPT, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कंसीडर किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कंसीडर किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। इसमें सेंटेंस में एक चीज तो पता चल गया कि कोई भी सेंटेंस वो कंप्लीशन बोध होगा। जब भी कोई काम करेंगे उसमें कंप्लीशन मतलब पूर्णता का बोध होगा कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना? तो कंप्लीटली इसमें जो है ना, इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर हल्का सा और बताते ऊपर, इसको पहले लिख लो, उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है? जिस वाक्य क्रिया का अंत, ध्यान रखना, क्रिया का अंत होगा। यहाँ पे अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख लो, द वर्ब ऑफ ए सेंटेंस एंड्स विथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, एज वेल एज, इसके अलावा एज वेल एज होता है, ठीक है? लिया होगा एंड दिया होगा। दिस ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कंसीडर इन FPT, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है ना? तो अब देखो ध्यान से, आगे लिख ली, लिखो, लिख लो, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, ठीक? हट जाए, दिख रहा है ना? अब इसमें जो है उसको थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है ना? ये अंडरलाइन कर लो पहचान को, आगे बढ़े। लिख, देखो ध्यान से, नेक्स्ट जो है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हल्का सा देख लो।
ऐसे सभी वाक्य ऐसे सभी वाक्य फ्यूचर में कंप्लीशन का बोध कराता है। फ्यूचर में ध्यान रखना, फ्यूचर टाइम में, भविष्य वाला समय, फ्यूचर टाइम में, या नोट करके भी लिख सकते हो, कंप्लीशन का कंप्लीशन, ठीक है, कंप्लीशन का बोध कराता है। बोध कराने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? बोध कराने को अंग्रेजी में क्या होता है? बोध कराना, ज्ञान दिलाना, मतलब समझे, बताना। बोध कराना का अंग्रेजी लिख लो साइड में, कॉग्निजेशन, कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस, एस स्पेलिंग है लेकिन वहाँ कॉग्निजेंस बोलेंगे, ठीक है। कॉग्निजेंस में बोध कराना, किसी चीज को बतलाना, ठीक है। जैसे होता है ना कि ज्ञान की प्राप्ति होगी, बोध हो गया तुमको, या कोई चीज का जानकारी तुमको, जीएसटी के बारे में नहीं पता, कोई बता दिया तो कॉग्निजेंस कराना, या संज्ञान की प्राप्ति होना, ठीक है ना, संज्ञान होना, संज्ञान। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति डीएम बना और जिस जिला में गया उस जिला के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? उसका असिस्टेंट से। इसलिए ध्यान देना, हर एक ऑफिस में एक लोकल आदमी रहता है, ठीक है। मान लो हम यहाँ के हैं और महाराष्ट्र में मेरा नौकरी हो गया, तो महाराष्ट्र का किसी भी जिला के बारे में हमको क्या पता रहेगा? नहीं रहेगा। हाँ, तो वहाँ लोकल व्यक्ति, एक आदमी ऑफिस में असिस्टेंट के तौर पर आता है, ठीक है। ये बोध कराता है। अब आगे देखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो सब्जेक्ट प्लस, ध्यान रखना, सेल या विल, हैव लगाना, यहाँ ध्यान रखना, हैव प्लस भी3, यहाँ भी3 का प्रयोग होगा, प्लस, इसलिए यहाँ पे भी3 को क्या बोलते हैं हम लोग? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। इसको बॉक्स में भर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस एक ले लेते हैं, ठीक है। पहले लिख लो, लिख लो बाबू, लिख लो, अगर लिखना चाहते लिख लो। प्रीवियस कर दे क्या, वो छूट गया था कुछ क्या? अच्छा, इसको लिखने के बाद प्रीवियस कर देंगे, ठीक है ना। ठीक, चलो आप देखो यहाँ से एक सेंटेंस ले लेते हैं। माई मदर विल हैव कुक्ड फूड फॉर फैमिली। ये सेंटेंस ठीक है ना? जिसको भी माँ की याद आ रही है उसके लिए लिख दिया, ठीक है। माई मदर विल हैव कुक्ड फूड फॉर फैमिली, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि मेरी माँ, क्यों हंस रही है, क्या तकलीफ क्या है? मेरी माँ, यहाँ पे घर वालों के लिए, ठीक है, घर वालों के लिए, घर वालों के लिए या परिवार के लिए, ध्यान रखना, दोनों चीज लिख सकते हो। ब्रैकेट में हम वो भी लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। परिवार के लिए, परिवार वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, ठीक है, परिवार वालों के लिए खाना बना चुकी होगी, खाना बना चुकी होगी या बना दी होगी, ठीक है ना, बना चुकी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, सेंटेंस कोई दिक्कत? हाँ। अब देखो ध्यान से, इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिलाओ। हेलो, इधर ध्यान दो। ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे एरो लगा लो, फिर इसमें इसको एरो यहाँ पे लगा लो, देख लो। फिर हैव का प्रयोग हुआ है, हैव को यहाँ देख लो, ठीक है। और कुक का भी3 क्या होता है? कुक्ड, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया फूड, और फॉर फैमिली हो गया अदर वर्ड्स, ठीक है ना, ओके है। तो सबको एरो लगा के यहाँ पे समझा देना है बस, ठीक है ना। अदर वर्ड्स हो गया ये पूरा, क्लियर है, सेंटेंस क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा लिख लो, पहले लिखो। घर वालों के लिए या परिवार वालों के लिए, ठीक है। फैमिली में घर ही हुआ होगा ना, ठीक है। ठीक, एक साथ दो काम नहीं हो सकता, या तो मोबाइल चला लो या पढ़ लो, ठीक है ना। एक समय में दो काम करेंगे तो वो कहा जाता है ना, हर बार का काम शैतान का हो जाता है। एक टाइम में दो काम करोगे जैसे,
तुम लोग खाना खाता होगा और उसी समय बोलता होगा तो गला में जाके फंस जाता है ना। तो वहां पे ऐसा कुछ वजह नहीं कि कोई याद करता है, किसी को टाइम नहीं याद करने का। वो ओसोफेगस वहां पे क्या होता है, दोनों का ढक्कन एक ही है, ढक्कन खुला, वहां पे चावल चला जाता है। अब देखो ध्यान से, अब आगे हम लोग देखे सेंटेंस, ठीक है ना। चलो लिख ली बाबू। हाँ ठीक। डन। अब आगे देखो ध्यान से, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, ठीक है ना, ताकि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यू विल हैव रीच्ड चेन्नई टुडे, ठीक है। ये सेंटेंस बनाना है। अब देखो ध्यान से, सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, हैव हो गया, V3 हो गया, चेन्नई टुडे, ठीक है। तो तुम आज चेन्नई पहुंच चुका होगा। एक बात जान लो, आर्टिकल 19 में फोन चलाने का भी अधिकार है, बात समझ गई ना। इसलिए टेंशन नहीं लेना। राइट टू एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार है, छत से कूदने का भी अधिकार है, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, सब चीज करने का, लेकिन पढ़ाई भी करने का अधिकार है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब अच्छे से सोने का भी अधिकार, अच्छा खाना खाने का भी। कोई अगर तुम सेब खा रही, कोई हाथ से छीनेगा नहीं, आराम से ठीक है ना। ठीक है, दही रसगुल्ला भी खाओ बैठ के, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, चलो अब ये एसेटिव सेंटेंस का पहला बता दिया, अफर्मेटिव, इसमें निगेटिव वाला सेंटेंस बताएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े, लिख लो। एक वर्ड होता है यानिंग, यानिंग मीन्स होता है अंगड़ाई लेना, ठीक है ना। अंगड़ाई लेना मतलब समझ गए, क्यों लिखे हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अंगड़ाई लेना अब देखो ध्यान से, लिखना है तो लिख लो। अब नेक्स्ट लिखे निगेटिव वाला, ठीक है ना। लिख ली तुम लोग, लिखो, ऊपर वाला वर्ड जरूर लिख लेना। एक कोचिंग में मैं एक साल पढ़ाया था, कम से कम 10,000 वर्ड जो है ना बच्चे सबके दिमाग में फिट कर दिए वहाँ हाट में पढ़ा रहे थे, अभी भी बहुत सारा, मतलब अब तो वहाँ नहीं जा रहे हम। तो उसमें क्या है कि स्टूडेंट वर्ड पावर बताने, लेकिन वहाँ ऑनलाइन होता, सब ऑफलाइन था। तो अब देखो ध्यान से, क्या होना चाहिए कि जो चीज सोचो ना उसके बारे में अंग्रेजी पता होना चाहिए। बात समझ गए ना? मान लो अचानक तुम्हारा सिलेक्शन, जैसे आज का घटना तुम लोग को पता है ना, नहीं पता है। यहाँ पे एक वंदना कुमारी नाम की, नाम पूरा नाम याद नहीं है, उसको पैकेज मिल गया अचानक, स्कॉलरशिप स्वीडन में पढ़ने के लिए, और 58 लाख रुपए भी, 58 लाख रुपीज। अब वो जा रही है, वो मतलब कल या 2-3 दिन में चली जाएगी, पटना की है, नौबतपुर कोई जगह पड़ता है पटना में, नौबतपुर है यहाँ पे प्रखंड कोई। तो अब बताओ, वो उसको एक तो स्कॉलरशिप 2 साल का फ्री पढ़ाई, हॉस्टल खर्चा सब सरकार देगी, और 58 लाख रुपया भी अलग से। अब उसको जब नौकरी मिलेगा तो उसको 1.5 या 2 करोड़ का सालाना पैकेज मिलेगा। तो अगर इंग्लिश जानना जरूरी है ना, बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, समझे ये इसलिए एक घटना और हुआ था, हम बहुत छोटे थे, मतलब 7th 8th में थे, तो पूजा दीदी नाम की, मतलब पूजा कुमारी नाम की लड़की, हमारे गांव से अमेरिका में उसको मतलब नौकरी लगा था। हम लोग को अमेरिका सुन के लगा वाह अमेरिका, बात समझे, गाँव में तो ज़्यादा होता है एक्साइटेड। अब बताओ कि उन लोग का जिंदगी कितना अच्छा बन गया। तो इंग्लिश जानना जरूरी है ना, वहाँ कैसे बोलेगी है अमेरिकन एक्सेंट में। आगे देखो ध्यान से, अरे बातचीत नहीं करो। आ, ये कलर है, क्यों बात कर रही, क्या तकलीफ है। निगेटिव सेंटेंस देखो, निगेटिव का स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्मूला, निगेटिव सेंटेंस उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो ध्यान से, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो खुशी मनाओ, पार्टी वार्टी करो, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो ध्यान से, क्या बोल रही है, सब्जेक्ट यहाँ ध्यान दो, सेल या विल प्लस हैव
प्लस नॉट, ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तुम लोग भी सजेस्ट कर सकते हो कौन कौन सेंटेंस कैसा बनाए, ठीक है ना। तो सेंटेंस जो है अपने हिसाब से बता सकते हो, लेकिन हम चलो यहाँ लिख देते हैं। आ, राहुल विल हैव नॉट completing his course, his course, ठीक है, या सिलेबस लिख लो, किया होगा, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है। तो राहुल अपना पाठ्यक्रम, ध्यान रखना, अपना पाठ्यक्रम, अपना पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया होगा, बोले थे ना, दिया होगा लिया होगा इस टाइप से, किया होगा, ठीक है ना। नहीं, अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया होगा, फुल स्टॉप, खत्म, ठीक है। सेंटेंस इसमें आ गया, कंप्लीटिंग हिज कोर्स या सिलेबस, सिलेबस को हिंदी में पाठ्यक्रम बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अच्छी बता, दो तीन टाइप का कोर्स होता है। एक कोर्स होता है तट, उसका स्पेलिंग क्या होगा, एक वर्ड यहाँ लिख लो, तट का, कौन बोली, तुम पूछी थी अभी, कौन बोली कुछ, कोर्स, COARSE, कोर्स, कोर्स में होता है तट। एक बात ध्यान देना, नदी का तट अलग होता है, समुद्र का अलग तट होता है, तालाब का अलग तट होता है, सब चीज का तट का अलग होता है, अंग्रेजी बात समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ देखो ये किस टाइप का तट है, कोई मरीन ड्राइव गई है दिल्ली, वहां पे मुंबई वाला, ठीक है ना, समुद्र का तट होता है ये, क्या होता है, समुद्र का तट, कोर्स, ठीक है। तट होता है ना, तट किनारा, ठीक है ना। बैंक बोलते हैं नदी का जो होता है किनारा, तट, उसको बैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो बैंक नहीं। यहाँ भी तट जो होगा ना, ब्रैकेट में किनारा, और डैश लगा के नदी लिख देना, ठीक है, ठीक है। और तुम लोग का काम रहेगा तालाब का किनारा का अंग्रेजी, और सागर के किनारा का अंग्रेजी पता करके आना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, इसका कंपटीशन इंट्रोगेटिव पाते हैं हम लोग, ठीक है, लिख ली तुम लोग फटाफट। दिख रहा है ना, जिसको लिखना है लिख लो। अब इंट्रोगेटिव आएगा, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के बाद सम अप करेंगे, ठीक है ना। क्लासेस ज्यादा प्रेशर वाला क्लास नहीं होना चाहिए, ठीक है, बनाने दे। और जो छूट गया है ना, तुम दे देना इसको कॉपी लिखने के लिए, ठीक है, बीच में जो छूटा हुआ है। अब देखो ध्यान से, इंट्रोगेटिव ना, एक तो पढ़ नहीं रही, ऊपर से यहाँ ध्यान दो, नाश्ता पानी करवाना मंगवाना है क्या, देखो, इंट्रोगेटिव, सुबह से हम कुछ नहीं खाए तो हम क्या चले जाएं, आज नहीं खाना है, भूखे रहेंगे, कोई दिक्कत है क्या। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, ध्यान रखना, इसमें जनरल एग्जीवर्ब पहले होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सब गर्ल्स या बॉयज के लिए एक बात बता दे रहे हैं, कि सुबह उठने के साथ खाली पेट में एक गिलास गर्म पानी पी लेगी ना, तो क्या होगा कि डिजीज बहुत कम होगा, फ्रेशनेस, बात समझ में आ रहा है ना। क्योंकि हम कम से कम 10 से 12 घंटा डेली बोलते हैं, तो ये कभी कभी रात में बंद हो जाता है, बात समझ गया ना। गला, गला नहीं, कसम नहीं करे, गला जो है आवाज सुबह में, तो गर्म पानी इसलिए पीते हैं कि ताकि वो उतना देर आवाज, कभी कभी चिल्लाना भी पड़ता है ना, बात समझ में आ रहा है ना। एक 9th क्लास में एक बार चिल्लाए थे, बच्चा सब सब डर गया। होता क्या है ना, कि ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए, जनरली क्या होता है ना, कि यहाँ पे असर पड़ेगा, ठीक है, और लगातार बोलोगे तो वही, इसलिए शांत रहेंगे तो फिर दिक्कत है। चिल्लाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्रीम, एक वर्ड लिख लो, स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना, क्या होता है, चिल्लाना। इसका दूसरा वर्ड किसी को पता है, किसी बच्चे को, स्क्रीम, साउटिंग, साउट मीन्स होता है चिल्लाना, ठीक है, ठीक है ना, साउट मीन्स चिल्लाना होता है। अब देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, इसमें इंट्रोगेटिव पहले लगाएंगे तो सेल या विल, ध्यान रखना, सेल या विल, सेंटेंस धमाकेदार होना चाहिए, प्लस सेल या विल के बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, थोड़ा स्पीड कर दे रहे हैं,
ऑब्जेक्ट प्लस 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगा, अदर वर्ड्स, ठीक है, इंट्रोगेटिव मार्क लगा लो, इसको बॉक्स में जरूर घेर दो, ठीक है। अब देखो सेंटेंस यहाँ बना लेते हैं, EWS, एक सेंटेंस यहाँ पे, सेल आई हैव ईटन फूड, ठीक है, इन द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या मैं, रेस्टोरेंट को हिंदी में रेस्तरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेस्तरा, रेस्तरा, ठीक है, क्या मैं रेस्तरा में खाना खा लिया, खाना खा चुका हूँगा, या खाना खा लिया, क्या मैं रेस्तरा में खाना खा लिया हूँगा, ठीक है ना, हूँगा लिखना है, ठीक है, खाना खा लिया हूँगा, ये ऐसे सेंटेंस थोड़ा सा हिंदी का सेंटेंस चलेगा, ठीक है ना, खाना खा लिया हूँगा, ठीक है, ओके है। आगे पता है सेंटेंस, आप देखो ध्यान से, एक ही सेंटेंस लेते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, ताकि बोरिंग क्लासेस ना हो। लिख लो जल्दी फटाफट, लास्ट सेंटेंस है, उसके बाद क्लास सम अप करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, 5 मिनट तो साथ दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे पैरेलल चलना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल विद सेंटेंस यहाँ पे एरो मार देना, ठीक है ना। रेस्टोरेंट को रेस्तरा बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, अच्छा लिख लो, साउट चिल्लाना हो गया, ये दोनों वर्ड एक ही है, ध्यान देना, सिनोनिम्स है। कभी कभी ध्यान देना, एक वर्ड भी जो है ना, कभी कभी लाइफ में सबसे लास्ट वर्ड भी जिंदगी में सक्सेस दिला पाता है, पता है ना, इसलिए ध्यान देना। आगे बढ़े, ठीक है, चलो, लास्ट है इंट्रोगेटिव, और उसके बाद उसको एक क्लास के बाद कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, तो बच जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वाला। तो ध्यान देना, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव वाला, थोड़ा धमाकेदार सेंटेंस होना चाहिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है, ओके। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला पहले देख लो, ठीक है, SF आप लिखेंगे शॉर्ट में, SF, समझ जाना। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, सेल या विल का प्रयोग तो करेंगे ही, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से रिलैक्स होके, चीजें समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना पूरा, आराम से सोचना है, ठीक है। और थोड़ा सा जो पढ़ाई को जो है ना, पढ़ाई को हमेशा जो है ना एक फन के साथ लेना है, फन के साथ मतलब, फन समझ गए ना, हाँ फन के साथ उसको। मनोरंजन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तुम बताओ जसमिस, बताओ मनोरंजन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जसमिस को इंग्लिश में क्या, मनोरंजन का अंग्रेजी में क्या, एंटरटेनमेंट होता है, और दूसरा वर्ड क्या होता है, हम पहले वर्ड पे नहीं जाएंगे, एम्यूजमेंट होता है, हम बाद में लिखा देंगे, चलो पहले यहाँ ध्यान दो, जाते जाते पूछ लेना, ठीक है। आप देखो ध्यान से, विल यू, हाँ एक चीज ध्यान रखना, पहला वर्ड जो नहीं कैपिटल होना चाहिए, W कैपिटल होना चाहिए, विल यू हैव नॉट कुक्ड फूड एट नाइट, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, क्या तुम, सिंपल लिखे हैं, क्या तुम, क्या तुम रात में, रात में खाना नहीं, क्या तुम रात में खाना बना नहीं
खाना नहीं, खाना बना नहीं, नहीं नहीं सॉरी, इसमें ये काटना है, ठीक है ना। क्या तुम रात में खाना बना नहीं पाया होगा, ठीक है, पाया होगा, यहाँ वाला बताए थे ना, लिया होगा पाया होगा, इस टाइप से, ठीक है। क्या तुम रात में खाना बना नहीं पाया होगा, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, एंटरटेनमेंट वर्ड को, एंटरटेनमेंट होता है, ध्यान रखना, एंटरटेनमेंट, ठीक है ना, पूरा एम है, ध्यान रखना एम है ये। इसका दूसरा वर्ड होता है एम्यूजमेंट, क्या होता है, एम्यूजमेंट, दोनों में एम ई एन टी होगा, दोनों का मतलब होता है मनोरंजन, ठीक है। ये एंटरटेनमेंट जो नॉर्मल होता है, इसमें जैसे मान लो कि आईएएस बन गई तो अलग टाइप का खुशी होगा, एम्यूजमेंट जिसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक है ना, तो इस टाइप से फन होगा। जैसे पार्क में कई बार सहेली के साथ बर्थडे मनाती है ना, तो कितना उछलती है तुम लोग, ठीक है, उसी टाइप से ये एम्यूजमेंट हुआ। और ये जो एंटरटेनमेंट है, ये नॉर्मल टाइप का खुशी है, ठीक है ना, इसमें मतलब उतना आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन एम्यूजमेंट में ज्यादा, जैसे ज्यादा जनरली जन्मदिन पे या 1 जनवरी के दिन जो है ना इतना पी लेता है पूरा घर, समझ में आ रहा है ना, तो जो एंटरटेनमेंट वो मनोरंजन। तो आप देखो, इसको एक एक सेंटेंस और लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद सम अप करेंगे, रहने दीजिए, आगे एक सेंटेंस और ले लेते हैं, आगे बढ़े, एक सेंटेंस और ले लेंगे, लिखना है तो लिखो, कोई बात नहीं, एक सेंटेंस लास्ट में, ठीक है। कोई तकलीफ है क्या, देखो, सेल आई, रहने दे क्या, चलो ठीक है। तो आज जो है ना इतना ही क्लास, ठीक है, सेंटेंस नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक क्लासेस में सबसे लास्ट वाला क्लासेस हो जाएगा। तो जो जो वर्ड है उसका प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। तो ठीक है सतीश ठीक है।